हेलो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो लास्ट टाइम हमने एचसीएफ कैसे निकाला जाता है ये पढ़ा, एलसीएम कैसे निकाला जाता है ये भी देखा। हमने देखा कि इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर ये सारे के सारे जो होते हैं वो रैशनल नंबर ही होते हैं। ओके, जैसे कि देखो 0 ये क्या है, होल नंबर है। ओके, 0 की तरह 1 2 3 4 5 ये बहुत सारे होल नंबर है। ठीक है, तो सारे के सारे जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो होल नंबर है वो रैशनल नंबर हो सकते हैं मगर रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे। क्यों? ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कि जैसे कि देखो ये रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर निकालता हूं। सपोज यहां 1 है, 1 एक रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर होल नंबर भी है, और 1 जो है वो होल नंबर है, और 1 जो है वो फिर ये होल नंबर रैशनल नंबर भी बनता है। ठीक है, मगर जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर हो। ठीक है, ऑल द रैशनल नंबर्स आर नीड नॉट टू बी होल नंबर। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, तो देखो यहाँ पे ये -5 है, ये -5 तो होल नंबर नहीं है, करेक्ट। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे होल नंबर जो है वो रैशनल नंबर है, मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रैशनल नंबर वो होल नंबर हो। ठीक है, सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर हो ही नहीं सकते, कुछ रैशनल नंबर है वो होल नंबर है। ओके, फिर देखो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हम कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो देखो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, मगर ये जरूरी नहीं है कि वो रैशनल, कोई भी रैशनल नंबर वो नेचुरल नंबर हो। जैसे कि -5 रैशनल नेचुरल नंबर नहीं है, तो कुछ रैशनल नंबर है वो नेचुरल नंबर है। ओके, तो ये देखा हमने इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स में -5 -3 -2 0 1 2 3 ये क्या है, इंटीजर्स है। तो सारे के सारे इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर है, मगर ये जरूरी नहीं है कि सारे रैशनल नंबर है वो इंटीजर ही हो। ठीक है, कुछ रैशनल नंबर ऐसे हैं वो इंटीजर नहीं है, जैसे कि 5/4 ये रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर वेन डायग्राम निकालें तो क्या करना होगा कि ये रैशनल नंबर का है, ये बड़ा सर्कल जो है वो रैशनल नंबर का है। ओके, उसके अंदर आता है इंटीजर। ठीक है, इसके अंदर आता है होल नंबर, और इसके अंदर आता है नेचुरल नंबर। इस तरह से हम ये ड्रॉ कर सकते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो देखो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 0 1, नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 5 है, होल नंबर है वो 0 1 2 3 5 है। मतलब जो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। ठीक है, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल इंटीजर्स है, क्योंकि नेचुरल होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, और इंटीजर क्या है, निगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। 0 के आगे वाले सारे के सारे इंटीजर क्या है, होल नंबर है। और ये इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर होते हैं, मतलब कुछ इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर है, और यहाँ पे जो रैशनल नंबर है वो इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद रखना है कि ये तीनों के तीनों रैशनल नंबर है, मगर कुछ रैशनल नंबर ही ये बाकी नंबर्स होते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो रैशनल नंबर के बारे में हमने और क्या पढ़ा था, हमने और पढ़ा था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाए। तो एचसीएफ का यूज कहाँ पे है वो भी देखते हैं हम। ठीक है, तो एचसीएफ का यूज कहाँ पे है, तो एचसीएफ का यूज हमें वो जो पर्टिकुलर रैशनल नंबर है उसको लोएस्ट फॉर्म में लिखने में होता है। तो लोएस्ट फॉर्म मतलब क्या, लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर।
तो लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म में रैशनल नंबर कैसे लिखना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा कि हमने न्यूमरेटर को माइनस साइन देना है और लोएस्ट फॉर्म में वो रैशनल नंबर लिखना है, मतलब वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनका जो कॉमन एचसीएफ है, जो एचसीएफ है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे है 45 एंड बाय 30। ठीक है, तो ये जो रैशनल नंबर है वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो एक के सिवा और कोई है। ठीक है, मतलब एक को छोड़ के दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। उनका एचसीएफ एक के सिवा दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। इनका एचसीएफ क्या आता है 30/30। इस रैशनल नंबर को या तो आप एचसीएफ निकालो और दोनों को एचसीएफ से डिवाइड करो तो लोएस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, या फिर आप क्या करो कि इन दो नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड करो। ठीक है, जैसे कि यहाँ 45 को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ और 30 को भी मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा 45 डिवाइड बाय 5 और 30 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेंगे 9 और 6 मिलेंगे। मगर यहाँ पे ये अभी भी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इन दो नंबर को एक 1 को छोड़ के और दूसरे नंबर से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, और वो नंबर कौन सा है 3 है, तो उससे फिर एक बार डिवाइड कर लो 3 और 6 डिवाइड बाय 3, तो क्या आएगा 3 डिवाइड बाय 2। ओके, तो इससे पहले भी हमारा यही आंसर आया था। उससे पहले हमने एचसीएफ निकाल के डिवाइड किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और अब भी हमने क्या किया स्मॉल स्मॉल नंबर से डिवाइड किया। तो दोनों में से कोई भी एक मेथड से हम इनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और एक एग्जांपल देखता हूँ। इस टाइप से हम और एक एग्जांपल देखेंगे कि लोएस्ट फॉर्म में और कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं कुछ रैशनल नंबर्स। ठीक है, या और कुछ नंबर्स को हम यहाँ पे लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि सपोज 105 है और यहाँ पे 70 है। ठीक है, तो इसको मुझे लोएस्ट फॉर्म में करना है। तो या तो आप एचसीएफ निकालो या फिर इसको इस ऐसे नंबर से डिवाइड करो, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से डिवाइड कीजिए। जैसे कि यहाँ मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, 70 डिवाइड बाय 5, तो कितना आएगा 21 और 14। ठीक है, तो अभी ये नंबर जो मिला ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, तो और एक बार इसको फिर से डिवाइड करो। अभी मैं 7 से डिवाइड कर सकता हूँ दोनों नंबर को, तो 21 डिवाइड बाय 7 और 14 डिवाइड बाय 7, तो क्या आंसर आएगा 3/2। तो अभी ये जो नंबर है ये लोएस्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो या तो इस मेथड से आप सॉल्व कीजिए या फिर आप एचसीएफ निकालिए और दोनों को एचसीएफ से डिवाइड कीजिए, तो डायरेक्टली आंसर आपका 3/2 आ जाएगा। ओके, और एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज यहाँ पे 99 और यहाँ पे 66। ठीक है, तो इनको लोएस्ट फॉर्म में क्या करना है, तो क्या है हमें पता है दोनों 11 के टेबल में आते हैं, तो 11 से डिवाइड कीजिए। 11 9 जा 99, 11 6 जा 66। अभी भी ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं आया, तो 3 से डिवाइड कीजिए। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ओके, तो इस तरह से ये लोएस्ट फॉर्म में आता है। नंबर 3 और एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज यहाँ पे 200 है और यहाँ पे 250 है, तो दोनों को मुझे लोएस्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, तो या तो आप दोनों का एचसीएफ निकालिए और दोनों को एचसीएफ से डिवाइड कीजिए, तो लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा, या फिर आप इनको स्मॉल स्मॉल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 100 मिलेगा, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 125। अभी इन दो नंबर को भी मैं और एक नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ 5 से। इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 20 मिलेंगे, इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 25 मिलेंगे, और इन दो नंबर को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो क्या मिलेगा 4/5 मिलेगा। ओके, तो इस तरह से हम लोएस्ट फॉर्म में रैशनल नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं कि रैशनल नंबर के एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं एडिशन कैसे करते हैं। ओके, तो एडिशन करते वक्त हमें 2 बातें याद रखनी है। यहाँ पे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर जो होते हैं उनको डिनोमिनेटर होता है, तो जब हम 2 रैशनल नंबर का
एडिशन करेंगे तो उन दोनों के डिनोमिनेटर या तो सेम होंगे या फिर डिफरेंट होंगे। तो दोनों केस में हम कैसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। कि फर्स्ट केस देखते हैं कि व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर, शॉर्ट फॉर्म में RN लिखता हूं, रैशनल नंबर आर सेम, ठीक है। डिनोमिनेटर्स ऑफ रैशनल नंबर आर सेम। तो डिनोमिनेटर्स अगर सेम है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके, रैशनल नंबर की। तो यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है, सपोज 4/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 1/5, ठीक है। यहाँ पे 4 हो गया। तो सपोज इतने सारे रैशनल नंबर है, 1 2 3 4 रैशनल नंबर है, और इनकी क्या करनी है, मुझे एडिशन करनी है। और जब हम एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ एक बात नोटिस कीजिए कि सारे के सारे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, ठीक है। न्यूमरेटर सेम हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। न्यूमरेटर सेम हो भी सकता है, न्यूमरेटर सेम नहीं भी हो सकता। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ एक और एग्जांपल, और एक 1/5 यहाँ ऐड करता हूँ। तो इन दो रैशनल नंबर में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर अलग है। मगर डिनोमिनेटर अलग होगा सेम होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेन क्या है कि न्यूमरेटर सेम होगा नहीं होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन क्या है कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सारे के सारे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम है। तो क्या करिए, इज इक्वल टू साइन दीजिए, ओके, और नीचे एक कॉमन डिनोमिनेटर लीजिए, ठीक है, 5। सबका एक ही डिनोमिनेटर है 5, तो मैंने यहाँ 5 लिख लिया। अब क्या करना है, जितने भी न्यूमरेटर्स है सारे न्यूमरेटर्स की आप एडिशन कीजिए, ओके। तो सारे न्यूमरेटर्स के आप एडिशन करोगे तो 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11/5, ठीक है। तो ये है आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर सेम है। अभी डिनोमिनेटर सेम, कुछ भी डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं डिनोमिनेटर। और एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सपोज -11/6 प्लस 13/7 प्लस 8/6। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, ये कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 रैशनल नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और इसमें हम एक बात नोटिस करेंगे कि सारे के सारे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्या करना है कि सारे के सारे रैशनल नंबर्स का कॉमन डिनोमिनेटर लीजिए। तो डिनोमिनेटर मैंने लिया कॉमन 6, ठीक है। तो यहाँ पे आया -11 प्लस 13 प्लस 8, ठीक है। तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, तो -11 यहाँ पे है और प्लस 13 वहाँ पे है। तो हमने इंटीजर्स में पढ़ा है कि एक इंटीजर निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो हम क्या करते हैं, तो ऑपोजिट साइंस जब होते हैं तो सब्सट्रैक्शन होता है। तो -11 का साइन माइनस है, 13 का साइन प्लस है, ऑपोजिट साइन है तो सब्सट्रैक्शन होता है, और आंसर आएगा 2। और इसको बड़े नंबर का साइन देंगे, बड़ा नंबर 13 है उसका साइन दे दिया, प्लस 8 / 6, ठीक है। 8 + 2 कितना होता है, 10/6, ओके। तो ये हमारा आंसर है। अभी आप इसे लोएस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, ठीक है। लोएस्ट फॉर्म में क्या आएगा फिर, तो 10 को 2 से डिवाइड कर सकता हूं और 6 को भी 2 से, तो दोनों को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा 5, 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मिलेंगे 3, तो मेरा आंसर है 5/3, ओके। तो इस तरह से ये एडिशन होती है। तो आपको समझ में आ गया रहेगा, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। तो हम और 2 क्वेश्चंस देखेंगे इसी के ऊपर, ठीक है। इसे मिटा देता हूं, ओके। तो हम सीख रहे हैं कि रैशनल नंबर्स की एडिशन कैसी करनी है, ओके। तो यहां इसे भी मिटा देता हूं ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चंस हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में मैं रैंडमली रैशनल नंबर को चूज कर रहा हूं, ठीक है। सपोज 45 है / 20 है, प्लस 16
डिवाइड बाई 20 प्लस 14 डिवाइड बाई 20 प्लस 5 डिवाइड बाई 20। ठीक है, इतने सारे रैशनल नंबर है, सारे नंबर्स की एडिशन करनी है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी यहाँ लिख लेता हूँ। इसमें 80 डिवाइड बाय 19 प्लस 1 डिवाइड बाय 19 प्लस 5 डिवाइड बाय 19 प्लस -1 डिवाइड बाय 19। ठीक है, तो इस तरह से ये नंबर्स है। तो सारे नंबर्स की हम एडिशन करेंगे। तो मेन क्या है, क्या करना है कि एक ही कॉमन डिनोमिनेटर लेना है। यहाँ पे क्या है, 20 है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप बोलोगे सर मैं इसको लोएस्ट फॉर्म में करता हूँ फिर सॉल्व करता हूँ, तो वो भी चलेगा। ठीक है, इसको भी लोएस्ट फॉर्म में, इसको भी इस तरह से लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मगर लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हो सकता है डिनोमिनेटर चेंज हो जाए। जैसे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ 20 ही रहने दो। अगर सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम है तो वो वैसे ही रहने दो, लोएस्ट फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने की तकलीफ मत लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 45 फिर 16 फिर 14 प्लस 5। न्यूमरेटर इस तरह से लिख लेने हैं एडिशन करके। तो ये दोनों नंबर्स को ऐड कर लीजिए, कितना होता है 30, और ये दो नंबर्स को ऐड कर लीजिए 50 प्लस 30 80, तो 80 डिवाइड बाय 20। ठीक है, अभी आप इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो कीजिए। ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, दो ऊपर नीचे 0 है तो कैंसिल, 8/2 आ गया। 8/2 को लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, 2 से मैं 8 को डिवाइड कर सकता हूँ डायरेक्टली, तो क्या आएगा 4। तो ये है आंसर इन 4 रैशनल नंबर के एडिशन का। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं। प्रोसेस इज सेम। अगर 4 रैशनल नंबर दिए हैं और उनके डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करना है, एक कॉमन डिनोमिनेटर ले लेना है। कॉमन डिनोमिनेटर 19 है। उसके बाद क्या करना है, तो जितने भी न्यूमरेटर है सबकी एडिशन करनी है। तो क्या आएगा, 80 प्लस 1 प्लस 5 माइनस 1 बराबर 80 प्लस 1 होता है। अभी देखो यहाँ ये 1 है और यहाँ -1 है, तो प्लस और माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, इनका आंसर तो 0 ही आने वाला है। और ऊपर क्या बचते हैं फिर 85 डिवाइड बाय 19। तो इसको मैं लोएस्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, तो ये देखिए कि 19 के टेबल में 85 आते हैं क्या, तो नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 19 को किसी भी नंबर से मैं डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि वो तो प्राइम नंबर है। अभी इन दोनों का HCF सेम है, 1 है, तो ये लोएस्ट फॉर्म में ही है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि डिनोमिनेटर 1000 हो, 100 हो, 1 लाख हो, कुछ भी हो, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सपोज ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, और न्यूमरेटर है 2 प्लस 5, ठीक है, प्लस 7 12 23 प्लस 9 12 23। ठीक है, तो क्या करना है, एक कॉमन डिनोमिनेटर लेना है। तो कॉमन है 12 23, ये कॉमन डिनोमिनेटर मैंने यहाँ लिख लिया। और न्यूमरेटर जितने हैं सारे की एडिशन करनी है। 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। ठीक है, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 9 23। ठीक है, 23 डिवाइड बाय 12 23। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अगले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी देखते हैं कि हमने देखा कि कॉमन डिनोमिनेटर होगा तो एडिशन कैसे करते हैं। तो एक बार कॉमन डिनोमिनेटर होगा तो सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सब्सट्रैक्शन, ओके, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर कॉमन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं कॉमन। ठीक है, या सेम। ठीक है, कॉमन नहीं, सेम डिनोमिनेटर। ओके,
तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, अभी सब्सट्रैक्शन करना है हमें। ओके, तो 5/18 माइनस 3/18 माइनस 4/18, ठीक है, माइनस 3/18। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ठीक है, सेकंड 19/5 माइनस 4/5, ठीक है, माइनस 11/5 माइनस 16/5, ठीक है। तो डिनोमिनेटर कॉमन है, तो हमने देखा कि डिनोमिनेटर कॉमन होगा तो एडिशन कैसी करनी है, डिनोमिनेटर कॉमन है तो सब्सट्रैक्शन कैसे करना है। तो एक ही कॉमन डिनोमिनेटर ले लीजिए, यहाँ पे क्या है 18 एक कॉमन डिनोमिनेटर है। अभी न्यूमरेटर क्या आएगा 5 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3, ओके। तो न्यूमरेटर की सब्सट्रैक्शन करना है, एक कॉमन डिनोमिनेटर ले लीजिए और न्यूमरेटर जो है सब्सट्रैक्शन कर लीजिए। तो माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10, 5 माइनस 10 कितना आता है -5/18, ओके। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। तो यहां पर भी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करना है, एक कॉमन डिनोमिनेटर लेना है और न्यूमरेटर्स का सब्सट्रैक्शन कर देना है, जो ऑपरेशन है वो कर देना है। यहां पे सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन करेंगे, एडिशन रहता तो एडिशन करते 4 11 16, ठीक है। तो यहां पे देखो ये सब्सट्रैक्शन कैसे करना है ये हमने इंटीजर में सीखा है, ठीक है। तो ये सब नेगेटिव साइन वाले जो है इंटीजर से उनकी तो एडिशन होगी, तो ये 11 प्लस 4 15 होते हैं, 15 और 16 कितने होते हैं 31 होते हैं। तो 19 माइनस 31 कितना आएगा, तो 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -12 आता है आंसर, -12/5, ओके। तो इस तरह से कॉमन डिनोमिनेटर्स रहेंगे तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करना है वो हमने देखा। तो अगर मिक्स्ड ऑपरेशन रहेंगे, जैसे एडिशन भी है और सब्सट्रैक्शन भी है और डिनोमिनेटर्स कॉमन है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो भी हम यहाँ एक बार देखते हैं। तो इसे मिटा देता हूँ, ओके। तो सब्सट्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, अभी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों ऑपरेशन एक साथ है, जैसे कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, दोनों एक साथ करने हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं -4/3 प्लस 3/3 माइनस 8/3 प्लस 5/3, ठीक है। या यहाँ पे 15 लिखता हूँ, 15/3, ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए कि 2/7 माइनस 5/7 माइनस 3/7 माइनस 8/7 माइनस 11/7, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे माइनस हो गए, कुछ एडिशन कर लेता हूँ, ये दो, ठीक है, और वो माइनस। तो यहाँ मिक्स्ड ऑपरेशन है, अभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों एक साथ करने हैं इन इंटीजर्स के, ठीक, सॉरी इन रैशनल नंबर्स के। तो यहाँ पे एक बात क्या है कि सारे के सारे डिनोमिनेटर्स जो है रैशनल नंबर्स के वो सेम है। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम है तो एक कॉमन डिनोमिनेटर ले लीजिए और फिर जो ऊपर के न्यूमरेटर है उनमें जो ऑपरेशन दिया है वो ऑपरेशन कर लीजिए, -5 प्लस 3 -8 प्लस 15, ठीक है। तो अभी देखो -5 प्लस 3 ये क्या आएगा -2, ठीक है। तो ये इंटीजर्स के एडिशन सब्सट्रैक्शन यहाँ हमने सीखा है, ठीक है। तो -5 प्लस 3 -2 -10 प्लस 15 प्लस 5, तो आंसर क्या आएगा 5/3, ओके। यहाँ पे क्या आएगा, डिनोमिनेटर इज कॉमन, एक ही ले लो, 7 ले लो, ठीक है। क्या आएगा 2 -5 प्लस 3 प्लस 8 -11,
2 माइनस 5 -3, -3 + 3 0, 8 - 11 -3/7। तो ये आंसर आता है। तो इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी होती है रैशनल नंबर की, जब उनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तब। तो अभी हम सीखते हैं कि अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो, डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 3/5 + 4/3 + 2/4, ठीक है। तो अभी अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इन रैशनल नंबर की एडिशन कैसे करनी है। तो आपको पता है कि हमने इससे पहले एलसीएम कैसे निकालते हैं ये सीखा, ठीक है। तो अभी उसका यूज यहाँ पे होगा कि अगर रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स अलग अलग है तो इनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने में एलसीएम का यूज होता है। तो जितने भी डिनोमिनेटर्स है, कौन कौन से डिनोमिनेटर्स है, 5, 3, 4, ये क्या है, डिनोमिनेटर्स है। इनका क्या निकालिए, एलसीएम, ठीक है। टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, ये है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये है आपकी फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये है। तो इनका एलसीएम कैसे निकालना है ये हमने सीखा। इस तरह से हम नंबर को लिख लेते थे, फिर इनको तीनों को एक ही नंबर से डिवाइड कर सकते थे, ओके। या फिर किसी एक नंबर को या किसी दो नंबर को डिवाइड कर सके ऐसा नंबर लिखिए। यहाँ पे लिखता हूँ 5, ठीक है। 5 से 5 को ही डिवाइड कर सकता हूँ, तो यहाँ आएगा 1, बाकी नंबर एज इट इज। फिर सपोज 3 से 3 को ही डिवाइड कर सकता हूँ, 1, यहाँ पे 3 1 जा 3, ठीक है, बाकी 4। फिर यहाँ पे डायरेक्टली 4 को 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, 1 1 1, ठीक है। हमने प्राइम नंबर से डिवाइड करना है ये सीखा था। तो यहाँ पे 2 लिखता तो 2 बार 2 आ जाते, आंसर वही आता। तो एलसीएम क्या बन गया, इधर के जितने भी नंबर्स है सबका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 5 × 3 × 4 कितना होता है, 60, ठीक है। तो ये है आपका एलसीएम। तो मुझे क्या करना है कि जितने भी रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर है उनको 60 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 60 में कन्वर्ट करना है। तो 60 में कन्वर्ट करूंगा तो डायरेक्टली यहाँ 60 नहीं लिखना है, 3/60, 4/60, 2/60, इस तरह से नहीं। ये लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, वो रैशनल नंबर ही चेंज हो जाएगा। विदाउट चेंजिंग रैशनल नंबर हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को 16 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस 5 को मुझे 16 में कन्वर्ट करने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस 5 को मुझे 15 से, सॉरी यहाँ पे देखो 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 4 जा 12, ठीक है। 5 को छोड़ के ये दो नंबर्स रह जाते हैं ना, तो उससे मल्टीप्लाई करना होगा 12। तो अभी अगर मैंने डिनोमिनेटर को 12 से डिवाइड किया तो क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी वो रैशनल नंबर सेम रहेगा, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर में हमने ये देखा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। फिर क्या करना होगा, 3 को 60 में डिवाइड करना होगा तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 को छोड़ के यहाँ 5 और 4 रहते हैं, 5 4 जा 20, तो 3 × 20, 4 × 20, ओके। प्लस यहाँ पे 2 को, अभी 4 को भी 60 में कन्वर्ट करना है, तो 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे देखो 4 को छोड़ के 5 और 3 है, 5 3 जा 15, तो 15 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, मुझे मिलते हैं 3 × 12 कितना होता है, 12 3 जा 36 होता है, और डिनोमिनेटर क्या आ गया मेरा, 60 आ गया। यहाँ पे क्या होगा, 20 × 4 क्या आएगा, 80, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, 60। यहाँ पे 15 2 जा 30, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, 60, ठीक है। तो 60 यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है। तो हमने इससे पहले देखा कि डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो कैसे सॉल्व करना है। तो क्या करना होता है, एक कॉमन डिनोमिनेटर लेना होता है,
यहाँ पे ले लिया 60। फिर जितने भी इन न्यूमरेटर्स है उनकी एडिशन कर लीजिए। तो 36 प्लस 80 प्लस 30, तो 80 प्लस 30 कितना होता है 110, 110, उसमें 36 ऐड करेंगे तो 146 डिवाइड बाय 60, ये हमारा आंसर है। ओके, तो अभी आप बोलोगे सर इसको हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो कर लो। यहाँ पे इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेंगे 73 और 30। अभी और किसी नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ क्या 70 और 30, 73 और 30 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये लोएस्ट फॉर्म में आ गया, तो यही हमारा आंसर है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि ये 3 अलग अलग रैशनल नंबर्स थे जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग थे, तो उनको हमें ऐड करने के लिए उनका जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम में कन्वर्ट करना होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया। ओके, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे हम कि एडिशन कर रहे हैं, एडिशन सीख रहे हैं हम। तो सपोज यहाँ पे रैशनल नंबर्स लिखता हूँ, तो एक रैशनल नंबर है 2 डिवाइड बाय 15 प्लस 4 या 7 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो साथ में हम सब्सट्रैक्शन का भी देख लेते हैं, ठीक है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों एक साथ ही देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे 4 डिवाइड बाय सपोज यहाँ पे 5, ओके, और प्लस 11 डिवाइड बाय 25, ठीक है। तो ये 4 रैशनल नंबर है जिनमें क्या करना है, इनको ऐड और सब्सट्रैक्ट सब कॉम्बिनेशन है इनका। ओके, तो यहाँ पे इनको ऐड या ऐड और सब्सट्रैक्ट दोनों करना है, ठीक है। तो दोनों ऑपरेशंस यहाँ पे गिवन है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या करना है, टेक एलसीएम ऑफ, फर्स्ट स्टेप क्या है कि टेक एलसीएम ऑफ कौन से नंबर 15, 3, 5 एंड 25। सबसे पहले इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद हर एक डिनोमिनेटर को उस एलसीएम में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या आएगा 15, 3, 5, 25। ओके, तो यहां इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो मिलेंगे 3। अभी 3 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसको मैं एज इट इज लिखता हूं। 5 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 1, 5 को 25 से 25 को डिवाइड करूंगा तो 5। ओके, तो अभी और एक बार मैं 5 से डिवाइड कर लेता हूं। 5 से मैं 3 को डिवाइड नहीं कर सकता, पॉइंट में आंसर आएगा, इसलिए यहां पे 3 एज इट इज, 3 एज इट इज, 1 एज इट इज और 5 एज इट इज, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा 1, 1, 1, यहां पे 1 रहा आएगा, ठीक है। 5 1 जा 5 और यहां पे 1, तो ये बन गया हमारा एलसीएम। एलसीएम क्या है 5 इंटू 5 इंटू 3 मतलब 75, ये हमारा एलसीएम है। तो अभी क्या करना है, ये फर्स्ट रैशनल नंबर है, इसका डिनोमिनेटर 15 है, इसको 75 में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करना है मतलब डायरेक्ट 75 तो नहीं लिखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं चेंज होने चाहिए, 2/15 वही रहना चाहिए। इक्वलिटी ऑफ रैशनल नंबर में देखा कि उनका मीनिंग नहीं चेंज होता है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं 2/15, 15 को 75 में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 15 तो ऑलरेडी है, तो 5 3 जा 15 होते हैं, बराबर, ये दो नंबर मिला के 15 होते हैं। तो एक नंबर रहता है 5, तो इसका मतलब है ये 15 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 मिलते हैं। 15 5 जा 75, नीचे 75 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तभी वो रैशनल नंबर सेम रहेगा, वो इक्वल रैशनल नंबर मुझे मिलेगा। ओके, तो जब भी डिनोमिनेटर के साथ जो भी ऑपरेशन करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां पे 7/3, 3 को 75 में कन्वर्ट करना है, तो 3 को छोड़ के बाकी दो नंबर्स देखो कौन से हैं, 5 इंटू 5 है, वो कितने होते हैं 25, तो यहां लिखो 25 इंटू 7
बराबर। तो एक डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। उसके बाद 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो 4 को भी 15 से प्लस 11 5, सॉरी अभी यहां तो ये 25 है। अच्छा 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 मिलेंगे 3 से, तो 3 से, तो यहां पे क्या आएगा 10 डिवाइड बाय 75 प्लस, ठीक है 25 7 जा कितना आएगा 175 डिवाइड बाय 75, ठीक है। फिर सॉरी यहां माइनस का साइन है, 15 4 जा कितना होता है 60 डिवाइड बाय 75, और यहां पे क्या आएगा 33 डिवाइड बाय 75। तो अभी क्या हो गया कि डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो एक कॉमन डिनोमिनेटर ले लीजिए, ठीक है। ये कॉमन डिनोमिनेटर मैंने ले लिया, सारे न्यूमरेटर्स का जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन है वो कर लीजिए, ठीक है। तो यहां 175 में 10 ऐड करेंगे तो 185 मिलते हैं, बराबर। और ये दोनों माइनस माइनस है तो इनकी एडिशन होगी, तो यहां पे 93 मिलते हैं डिवाइड बाय 75। तो यहां इसमें से 93 को माइनस करूंगा तो 5 माइनस 3 2 हो गया, 18 माइनस 9 9 हो गया, और 75 एज इट इज, ठीक है। तो 92/75 ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो अभी आप इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हो सकता है तो, ठीक है। अगर नहीं होता है तो उसे ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 92/75। तो इस तरह से हमें अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है तो उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी रहेगा वो करना होता है। तो मिक्स्ड ऑपरेशन देखा हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन का, ओके। तो रैशनल नंबर के एडिशन और सब्सट्रैक्शन में अगर दो ही रैशनल नंबर हमें दिए हैं तो उनको ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो एलसीएम के मेथड से तो हम उनको सॉल्व कर ही सकते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पे है 11/5 और प्लस 7/20, तो इनको एलसीएम के मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 5 and 20 इज 20, ओके। तो इनको 20 में कन्वर्ट कर लो तो क्या आएगा, 5 को 20 में बनाने के लिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 11 × 4 प्लस 20 एज इट इज, तो यहाँ पे क्या आएगा 44 डिवाइड बाय 20 प्लस 7 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू कितना आएगा 51 डिवाइड बाय 20, ओके। तो ये हमारा आंसर है। या फिर इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए ये क्रॉस मेथड मल्टीप्लिकेशन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि 11/5 प्लस 7/20, इनको अगर मल्टीप्लाई करना है, इनको अगर ऐड करना है तो 20 × 11 कितना होता है 220 होता है, बराबर। क्या करना है तो करना ये है, यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखता हूँ 11 और 5 7 और 20, तो 20 और 11 इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 और 7 इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो 11 × 20 इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है। फिर क्या करना है 5 और 7 इनका मल्टीप्लिकेशन, दोनों के बीच में क्या है एडिशन का साइन है तो ऐड कर लीजिए। फिर एक कॉमन डिनोमिनेटर आएगा, डिनोमिनेटर क्या आएगा 5 और 2 इन दोनों का 5 और 20 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 × 20, ठीक है। तो 11 × 20 कितना होता है 220 डिवाइड बाय 100 तो आएगा ही, ठीक है। ये तो कॉमन डिनोमिनेटर रहेगा, प्लस 35 डिवाइड बाय 100, तो कितना आएगा
2 5 5 डिवाइड बाय 100। ओके, तो अभी ये तो आंसर नहीं आया है, तो आप इसे लोएस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 5 से डिवाइड कर लो, 5 5 are 25 बाय 1 डिवाइड बाय 20। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, दोनों तरफ से आंसर सेम आता है। तो ये भी एक मेथड है, एलसीएम मेथड तो ही, और एक शॉर्टकट मेथड है। इसमें इस सेकंड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर इंटू फर्स्ट रैशनल नंबर का न्यूमरेटर प्लस या माइनस जो भी रहेगा, फर्स्ट रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर इंटू सेकंड रैशनल नंबर का न्यूमरेटर, और डिवाइड बाय दोनों रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो इसे, और मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि अगर दो ही रैशनल नंबर है तो उनको इस मेथड से ऐड या सब्सट्रैक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो इसी मेथड से क्या है, सपोज 2/3 है प्लस 5/7 है। अभी इनका एलसीएम तो 21 आने ही वाला है, तो ये एलसीएम मेथड से ना करके हम दूसरे मेथड से करके देखते हैं। ठीक है, मेथड तो ये है 7 into 2 3 into 5 एंड 3 into 7। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 7 into 2 कितने होते हैं 14, 3 into 5 कितने होते हैं 15। अभी देखो यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इस तरफ मत लिखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इस तरफ, उल्टा ऐसा मत कीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई इस तरफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई उस तरफ, इस तरह से करना है। और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा 21। तो 14 प्लस 15 कितना होता है 29/21। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, तो इस तरह से सिंपल वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शन में कैसे करेंगे, देखो 4/5 है माइनस 1/7 है, सब्सट्रैक्ट करना है तो 7 into 4, ठीक है, इस तरह से, 5 into 1 इस तरह से, और 5 into 7 इस तरह से। ठीक है, तो एरो मारने से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो 4/5 माइनस 1/7, तो 7 into 4 कितना होता है 28, माइनस माइनस साइन, पहले यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, तो माइनस साइन एज इट इज। 5 into 1 कितना हो गया 5, 7 into 5 कितना हो गया 35। तो कितना आंसर आएगा 28 माइनस 5 कितना आएगा 23 डिवाइड बाय 35। ओके, अभी देखो 1/3 प्लस 2/7, ठीक है, तो 7 into 1 कितना होगा 7, 2 into 3 कितना होगा 6, 7 into 3 कितना होगा 23। तो आंसर क्या आएगा 13/7 into 3 21। ओके, तो दो नंबर्स रहेंगे तो इस मेथड से भी हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दो नंबर्स रहेंगे तो ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो तो बहुत ईजी है, दो रैशनल नंबर है और डिनोमिनेटर सेम है तो वो ईजी है, उन न्यूमरेटर्स का जो भी ऑपरेशन कहा है वो कर लीजिए। तो यहाँ पे ये 5th क्वेश्चन है, सपोज यहाँ पे 11/13 प्लस 2/4। ओके, तो क्या है 4 into 11 करना है, कितना होता है 44, 13 into 2 करना है, कितना होता है 26, 13 into 4 करना है 52। तो ऐड कर लीजिए, 4 ऐड करेंगे यहाँ पे 26 में तो 30, 40 प्लस 30 70, 70/52। और इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना ना भूलिए, तो क्या आएगा 35 और 26। तो यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड किया है, और किसी नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ क्या, वो देखिए, और डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे दो नंबर्स की एडिशन या सब्सट्रैक्शन कैसे करना है ये भी हमने देख लिया, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो और कुछ एग्जांपल देखेंगे इसी के ऊपर। तो और दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं। तो 4 रैशनल नंबर्स है, उनमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन के ऑपरेशंस हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो सारे रैशनल नंबर्स के एडिशन है। ओके, अभी आप इसमें ऑब्जर्व करो कि दो रैशनल नंबर है जिनका डिनोमिनेटर 5 है
और 2 रैशनल नंबर है जिनका डिनोमिनेटर 3 है। तो इस टाइप की सिचुएशन होगी तो हम क्या कर सकते हैं कि सेम डिनोमिनेटर वाले रैशनल नंबर पास पास लिख सकते हैं। ठीक है, यह हमने इंटीजर्स के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज ए कम्यूटेटिव, बराबर। मतलब उनकी अगर मैं जगह बदल दूं, यहाँ से वहाँ लिख दूं, तो एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि 5 + 3 लिखो या 3 + 5 लिखो, दोनों का आंसर तो 8 ही आने वाला है। उसी तरह से ये यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रैशनल नंबर फॉलो करता है, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो उसका यूज करके हम ये जो 2/5 और -4/5 है, इनको एक साथ लिख सकते हैं। तो देखो, इसको सॉल्व हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2/5 + -4/5। ठीक है, इनको मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए मैंने इनको ब्रैकेट में लिखा। बाद में रहे कौन से गए, 7/3 एंड -1/3, तो इनको एक अलग ब्रैकेट में लिखो, सारे नंबर्स के एडिशन ही है। तो 7/3 + -1/3। ओके, तो पहले इन 2 रैशनल नंबर्स के एडिशन कर लो, बाद में इन 2 रैशनल नंबर्स के एडिशन कर लो। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, डिनोमिनेटर इज कॉमन 5, न्यूमरेटर्स की एडिशन 2 - 4 प्लस डिनोमिनेटर इज कॉमन, न्यूमरेटर्स की एडिशन 7 - 1। ठीक है, तो ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे आएगा -2/5। ठीक है, ब्रैकेट निकाल देता हूँ और यहाँ पे आंसर आएगा 6/3। ठीक है, तो जब 2 रैशनल नंबर्स गिवन है तो उनकी एडिशन कैसे करना है ये भी हमने सीखा। या तो एलसीएम निकालो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 × -2 -6, 6 × 5 30, डिवाइड बाय 5 × 3 15। ठीक है, तो 30 में से 6 चले गए तो 24 डिवाइड बाय 15, और इसको और सिंपल फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 8/5। ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। तो इसमें हमने क्या सीखा कि सेम डिनोमिनेटर वाले रैशनल नंबर पास पास लिखकर उनका हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो भी रहेगा वो हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अभी ये सेकंड क्वेश्चन, इसे भी सॉल्व करते हैं, सेम टाइप के ऊपर है। यहाँ 2 रैशनल नंबर है जिनके डिनोमिनेटर 7 है और 2 रैशनल नंबर ऐसे है जिनके डिनोमिनेटर 9 है। तो मैं क्या करता हूँ, जिनका डिनोमिनेटर 7 है उनको पास पास लिखता हूँ और सबसे पहले उनकी एडिशन कर लेता हूँ। फिर बाकी 2 डिनोमिनेटर जो रैशनल नंबर है उनको पास पास लिखता हूँ और उनकी एडिशन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 3/7। अभी ब्रैकेट ना ही देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, 3/7 -11/7 प्लस -4/9 प्लस 7/9। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर लिख लो, 3 - 11 प्लस 9 इज ए कॉमन, -4 प्लस 7। ठीक है, 3 - 11 -8/7 प्लस 3/9। ठीक है, अभी इनको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये आएगा 72 और ये आएगा 21 और ये आएगा 63। ठीक है, तो यहाँ इसमें से 21 माइनस कर लो, 2 - 1 1, 7 - 2 5। ठीक है, डिवाइड बाय 63। ठीक है, 51 63। तो इसको और लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हैं क्या, देखिए 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो 3 × 1 = 3। ठीक है, और 2 से 2 रह गया, 2 3 7 = 21 डिवाइड बाय 3 2 = 6, 3 1 = 3। ओके, और ये माइनस का साइन, तो -17/21। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर्स की एडिशन थी। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।